भाइयों और बहनों, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से यीशु शहर और कलीसिया के ऑटोनोमस दिवस के पावन बेला में पुरखों और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुए गोस्नर एवंजेलिकल लुथेरन कलीसिया के सभी विश्वासी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम गोस्नर कलीसिया के ऑटोनोमस दिवस के पवित्र शुभ बेला में एकत्र हुए हैं। आज का दिन केवल इतिहास को स्मरण करने का दिन नहीं है, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसकी अगुवाई और उसकी अनुग्रहपूर्ण योजना को स्मरण करने का अवसर है। आज हमें उन विश्वासियों, अगुओं और सेवकों को श्रद्धांजलि देने का पावन दिन है, जिन्होंने संघर्षों, परीक्षाओं और बलिदानों के बीच विश्वास को दृढ़ रखा और कलीसिया को आगे बढ़ाया। आज हम उनके परिश्रम और परमेश्वर के अनुग्रह से स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और सेवकाई का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऑटोनॉमी का अर्थ केवल स्वशासन और अधिकार नहीं है, बल्कि यह उत्तरदायित्व, आत्मिक परिपक्वता, पारस्परिक प्रेम, एकता और विश्वास योग्य सेवकाई का नाम है। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर गलातियों 6:1-10 ऑटोनोमस कलीसिया के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं कि गिरे हुए को नम्रता से संभालना है। ऑटोनॉमी कलीसिया के भाई बहनों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे का भार उठावें, आत्मिक जीवन में घमंड न करें और भलाई करने में लगे रहें। प्रेरित पौलुस ने यह पत्र गलातियों के कलीसिया को उस समय लिखा जब कलीसिया में मतभेद, घमंड और गलत शिक्षाओं का प्रभाव बढ़ रहा था। इसलिए अध्याय 6 में वे सिखाते हैं कि एक सच्ची आत्मिक कलीसिया कैसी होनी चाहिए। यही शिक्षा आज गोस्नर एवंजेलिकल लुथेरन कलीसिया के लिए भी उपयुक्त सिद्ध होती है। आइए इस आराधना में के दौरान हम अपने दिल को कोमल करें, मन को नम्र और हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए खोलें और आज के पवित्र वचन की ओर ध्यान केंद्रित करें। वचन गलातियों 6:1, यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ उसे सुधारो। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस हमें यह नहीं सिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपराध में रंगे हाथ पकड़ा जाए, बल्कि कोई व्यक्ति पाप, प्रलोभन या कमजोरी में गिर गया है। कोई भी विश्वासी कभी भी दुर्बल हो सकता है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि सबने पाप किया है। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति वह है जो घमंड या क्रोध को छोड़कर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलता है। आत्मिकता का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, कृपा, भलाई और क्षमा है। आत्मिक व्यक्ति का काम है गिरे हुए को संभालना और सही स्थिति में लाना। जैसे एक डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को बहुत सावधानी से जोड़ता है, वैसे ही आत्मिक व्यक्ति गिरे हुए व्यक्ति को प्रेम और करुणा से संभालता है और फिर से खड़ा कर देता है। वैसे ही गोस्नर कलीसिया की पहचान केवल उसके संविधान से नहीं, बल्कि इस बात से होगी तो वह गिरे हुए को कैसे संभालती है। जब कलीसिया एक दूसरे को संभालती है, तब वह आत्मिक रूप से मजबूत होती है। वचन गलातियों 6:2, एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रेरित पौलुस कलीसिया को समझा रहे हैं
कि मसीही जीवन अकेले जीने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहायता करने का जीवन है। हमें केवल व्यवस्था के नियमों के अनुसार नहीं जीना है, बल्कि प्रेम और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना है। एक दूसरे का बोझ उठाने का अर्थ केवल शारीरिक बोझ नहीं है, इसमें जीवन के अनेक समस्याएं शामिल हैं, जैसे दुख और शोक, बीमारी और कमजोरी, आर्थिक कठिनाइयाँ, पाप से संघर्ष, मानसिक और आत्मिक बोझ और पारिवारिक समस्याएं। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया एक ऐसा परिवार बने जो एक दूसरे के दुख में सहभागी हो। भार उठाने का अर्थ है एक दूसरे के दुख में प्रेम से खड़े होना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसे प्रोत्साहित करना, दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, गिरे हुए व्यक्ति को विश्वास में स्थिर करना। मसीह की व्यवस्था का अर्थ है प्रेम की व्यवस्था। जैसा कि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यूहन्ना 13:34। जब गोशनर कलीसिया ऐसा करती है तो वह संसार के सामने मसीह की गवाही दे सकता है। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, वचन गलातियों 6:3, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। यह वचन हमें घमंड से सावधान करता है। वचन बताता है कि घमंड मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से महान समझता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। हमें नम्रता से दूसरों को अपने आप से श्रेष्ठ समझना चाहिए, जैसा फिलिपियों 2:3 में लिखा है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वचन गलातियों 6:4, पर हर एक मनुष्य अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं पर अपने ही विषय में उसे घमंड करने का अवसर होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रेरित पौलुस हमें आत्म परीक्षा, नम्रता और जिम्मेदारी का अति महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वे हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी, न ही किसी की आलोचना करनी है, बल्कि अपने जीवन को जांचना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने कैसा है। नम्रता के साथ अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना है। सच्चा मसीही दूसरों की आलोचना नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है। आज गोशनर कलीसिया के सभी विश्वासियों को परमेश्वर के सामने दीनता से आकर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो सचमुच हम ऑटोनॉमी के सही मायने को समझ रहे हैं। वचन गलातियों 6:5, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। यह वचन हमें हमारी जिम्मेदारियों का संदेश दे रहा है। परमेश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, जैसे विश्वासयोग्य जीवन जीना, परिवार की देखभाल करना, अपने कार्य को ईमानदारी से करना और आत्मिक जीवन में बढ़ना। इन जिम्मेदारियों को हमें स्वयं उठाना है, क्योंकि हर एक विश्वासी को अपने जीवन, अपने निर्णयों और कार्यों का हिसाब स्वयं देना होगा। कोई और हमारे कार्यों का हिसाब नहीं दे सकता। इसलिए हमें विश्वास योग्य, जिम्मेदार और आज्ञाकारी जीवन जीना चाहिए। वचन गलातियों 6:6, जो वचन की शिक्षा देता है वह अपने सिखाने वाले के साथ सब प्रकार की अच्छी वस्तुओं में सहभागी हो। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन परमेश्वर के वचन के सेवकों के प्रति सम्मान, सहयोग
और सहभागिता का शिक्षा देता है। प्रेरित पौलुस गलाती की कलीसिया को स्मरण दिलाते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन सिखाने का काम करते हैं उनकी सेवा का आदर किया जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस यह शिक्षा केवल गलातिया की कलीसिया को नहीं दे रहे हैं, बल्कि आज गोशनर कलीसिया को भी शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा मिलने वाली आत्मिक आशीषों के लिए हमें उन लोगों का आदर, सम्मान और सहयोग करना चाहिए जो विश्वास योग्यता से वचन सिखाने का काम करते हैं। यह प्रेम, भाईचारे और सहभागिता का जीवन है जिसे कलीसिया मजबूत होती है और परमेश्वर की महिमा होती है। वचन गलातियों 6:7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठाठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रिय विश्वासियों, गलातियों की कलीसिया के माध्यम से प्रेरित पौलुस हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वे बहुत ही सरल तरीके से खेती का उदाहरण देकर आत्मिक सिद्धांत को समझा रहे हैं। जैसे किसान जो बीज बोता है वही फसल काटता है, वैसे मनुष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के अनुसार न्याय पाता है। पौलुस हमें चेतावनी देते हैं कि मनुष्य को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाप करके भी वह बच सकता है। वह शब्दों से परमेश्वर का उपहास करता है कि वह अन्याय नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। जैसे नीति वचन 15:3 कहता है, यहोवा की आंखें हर स्थान में लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखता है। परमेश्वर का न्याय अटल है। जीवन एक खेत के समान है, हमारे कर्म बीज के समान है। इसलिए आज ऑटोनॉमी कलीसिया को ऐसा जीवन जीना है कि जब फसल काटने का समय आए तो पश्चाताप न करना पड़े, बल्कि परमेश्वर की प्रसन्नता और आशीष प्राप्त हो सके। वचन गलातियों 6:8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर से विनाश की फसल काटेगा, पर जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा से अनंत जीवन की फसल काटेगा। प्रेरित पौलुस इस वचन के द्वारा 2 मार्ग बता रहे हैं, एक मार्ग शरीर के अनुसार जीने का और दूसरा मार्ग आत्मा के अनुसार जीने का। हम किस मार्ग का चुनाव करते हैं उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। शरीर के अनुसार जीने का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, लालसाओं और पापमय जीवन जीता है तो वह शरीर के अनुसार जी रहा है। ऐसा जीवन आत्मिक पतन की ओर ले जाता है। आत्मा के लिए बोने का अर्थ है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन जीना, परमेश्वर के वचन का पालन करना, प्रार्थना करना, प्रेम, दया, क्षमा और पवित्रता में बढ़ना। जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार जीता है वह आत्मिक बीज बोता है। वह परमेश्वर की शांति और आनंद का अनुभव करता है और वह आनंद जीवन में प्रवेश करता है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आज निर्णय लेने का समय है। हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर वचन, प्रार्थना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। हमारे हर छोटे छोटे निर्णय आत्मिक फसल तैयार करते हैं। आज ऑटोनॉमी कलीसिया एक गंभीर चुनौती के सामने खड़ा है। हर दिन वह या तो शरीर के लिए बो रहा है या आत्मा के लिए। शरीर के लिए बोना विनाश की कटनी काटना है, जबकि आत्मा के लिए बोना अनंत जीवन, शांति और परमेश्वर के साथ अनंत संगति की
फसल काटना है। इसलिए आज ऑटोनॉमी कलीसिया को ऐसा फसल बोना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। बाइबल रोमियो 8:5-6 में कहती है, जो शरीर के अनुसार हैं वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, पर जो आत्मा के अनुसार हैं वे आत्मा की बातों पर। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वचन गलातियों 6:9, हम भलाई करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रेरित पौलुस मसीही जीवन में धैर्य, विश्वास और निरंतरता का एक महान संदेश देना चाहता है। प्रेरित जानता है कि भलाई का कार्य करते करते कभी कभी विश्वासी थक जाते हैं। सेवकाई का फल तुरंत नहीं मिलता, विरोध का सामना करना पड़ता है, लोग सेवा का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में मन निराश हो जाता है। प्रेरित पौलुस उन्हें उत्साहित करते हैं, हार नहीं मानना है, थक कर नहीं रुकना है, भलाई के काम को करते रहना है। भलाई के काम का अर्थ है प्रेम करना, क्षमा करना, सत्य बोलना, जरूरतमंदों की सहायता करना, परमेश्वर की सेवा करना और पवित्र जीवन जीना भी भलाई है। मसीही जीवन एक लंबी यात्रा है। इसमें धीरज, विश्वास और दृढ़ता की जरूरत है। हम जो कुछ भी बोते हैं उसका फल उचित समय पर परमेश्वर हमें प्रदान करता है। यह वचन ऑटोनॉमी कलीसिया को आशा और धैर्य का संदेश देता है। यदि कलीसिया प्रेम, विश्वास, सेवा और भलाई के मार्ग में दृढ़ता से बने रहेगा तो उचित समय पर परमेश्वर आत्मिक और अनंत प्रतिफल देगा। इसलिए कलीसिया को हर परिस्थिति में भलाई के काम से नहीं हारना चाहिए। बाइबल याकूब 1:12 में कहती है, जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है वह धन्य है। वचन गलातियों 6:10। इसलिए जब तक हमें अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी के घराने के लोगों के साथ। यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं, मसीही जीवन केवल विश्वास की बातें करने का नहीं है, बल्कि भलाई और प्रेम का जीवन है। हर व्यक्ति के साथ प्रेम और भलाई के व्यवहार करना चाहिए, जैसे यीशु ने मत्ती 5:16 में कहा, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जिस तरह गलातिया की कलीसिया विरोध और विभाजन का सामना कर रही थी, उसी तरह ऑटोनोमस घोषणा कलीसिया भी विरोध और विभाजन का सामना कर रही है। ऐसे समय में प्रेरित पौलुस कलीसिया को स्मरण दिला रहे हैं कि सच्चा विश्वास केवल सिद्धांतों में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और भलाई के कार्यों में है। जब कलीसिया एक दूसरे की सहायता करती है, तब वह संसार को मसीह के प्रेम की गवाही देती है। आज का वचन विशेष रूप से ऑटोनोमस घोषणा कलीसिया को संदेश देता है। ऑटोनोमस केवल प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सेवा, एकता और पारस्परिक जिम्मेदारी का भी बुलाहट है। यदि कलीसिया प्रेम, सहयोग और भलाई के कार्यों में आगे बढ़ती है, तो वह समाज में मसीह के प्रकाश का प्रभावशाली गवाह बनेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन गलातियों 6:1-10 हमें संदेश देता है कि मसीही जीवन
केवल विश्वास की घोषणा करने का नाम नहीं है, बल्कि प्रेम, नम्रता, सेवा और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का जीवन है। प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं कि अपराध में गिरे हुए व्यक्ति को कठोरता से नहीं, बल्कि नम्रता और प्रेम से उसे पुनः स्थापित करें। मसीह की व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के भार को उठाना है। साथ ही हमें अपने जीवन को जांचना है। हमें घमंड से दूर रहना है। हमें स्मरण रखना है कि हम जो कुछ बोते हैं वही काटते हैं। शरीर के लिए बोने वाला विनाश की कटनी काटेगा और आत्मा के लिए बोने वाला आनंद जीवन की फसल कटेगा। इसलिए आइए हम भलाई करते रहें, निराश ना हों, आशा रखें और भलाई के काम में हिम्मत न हारें, तो समय पर परमेश्वर हमें आशीष के फल से परिपूर्ण करेगा। यही एक जीवित, प्रेमपूर्ण और आत्मिक ऑटोनॉमी कलीसिया की पहचान है। आज जब हम इस आराधना सभा से विदा लें तो केवल वचन का सुनने वाला ना हो, बल्कि इस वचन को अपने जीवन में उतारने का निश्चय करें और एक दूसरे को सिखाएं और चिताएं। टूटे हुए व्यक्तियों का सहारा बने, निराश लोगों के लिए आशा बनकर जाएं, विभाजन का नहीं मेल मिलाप का साधन बने। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे अच्छे कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आज का यह संदेश केवल लोगों के कानों तक न रहे, बल्कि ऑटोनॉमस कलीसिया में प्रतिदिन के जीवन में दिखाई दे और परमेश्वर ऑटोनॉमिक कलीसिया को आज के वचन के माध्यम से अगुवाई करे और प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा हम सबके साथ बना रहे, अब से सदा लो। आमीन।